Assalamu alaikum, dear students. Welcome back here. I hope you are all good, doing well, with the grace of Almighty Allah with sound health. We are dealing with the chapter complex numbers. तो बेटा आपने देखा इसमें हमने we have done a lot of things. तो आज हम डील करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा है. आज हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चाहे किसी एक्सरसाइज में हो या मिसलिनियस में हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम देखेंगे और भी बाकी जो कंसेप्ट्स है उन पर भी हम क्वेश्चन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1. हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. As we have discussed in the theoretical part, we have two ways to find the multiplicative inverse. तो बेटा मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है 1/z, दैट इज 1/4 - 3i. फिर हमें इसको क्या करना होता है, हम इसको फिर रैशनलाइज करते हैं. 4 + 3i डिवाइड बाई 4 + 3i. So it's here 4 + 3i divided by, it's a minus b into a plus b. हो गया a square minus b square. So this is 4 + 3 iota divided by, iota square is -1, minus plus, it's 16 + 9, that's 25. तो ये हो गया बेटा 4/25 plus 3/25 iota. तो आपने इसको एक्सप्रेस किया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या जिसको हम अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं. नाउ सेकंड मेथड जो हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय mod of z स्क्वायर. तो z कॉन्जुगेट बेटा क्या आएगा, 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा. mod of z स्क्वायर होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर. x है यहाँ x स्क्वायर प्लस y है -3 स्क्वायर. तो आपने देखा है डायरेक्टली आया, 4 स्क्वायर हो गया 16 + 9 25. इसको लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आयोटा. तो वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं. So this is how to find multiplicative inverse. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, z = -iota. इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सा वाला मेथड करना चाहते हो. अगर ऐसे करोगे 1/z, तो इट्स 1/-iota. इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, माइनस प्लस 1. So it's iota, iota को लिख सकते हैं 0 + 1 into iota. So this is the multiplicative inverse of z. What? Iota. क्योंकि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that's 1. Next extra question. Find multiplicative inverse of z = this thing. Now see, हमारे पास ये है, पहले इसको हम लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. z = 3 + 4i divided by 4 - 5i. इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, 4 + 5i divided by 4 + 5i. So it will come out to be, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा 3 4 12, फिर 3 5 15 आयोटा प्लस 4 4 16 आयोटा, 4 5 20 आयोटा स्क्वायर इज -20. ये यहाँ पे a - b into a plus b, a square minus b square. So 20 minus 12 minus 20, that's -8, plus it is 31 iota divided by 16, this is plus y, iota square is -1 plus 25. So this is -8/41 plus 31/41 iota.
तो ये हमें आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, दैट इज z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर। यहाँ ये यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। z conjugate means it's minus 8 by 41 minus 31 by 41 iota divided by, ये हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ दी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 8 by 41 स्क्वायर प्लस 31 by 41 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Now see, it's minus 8 by 41 minus 31 by 41 iota divided by 8 स्क्वायर हो गया 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ ये 41 स्क्वायर है प्लस 31 स्क्वायर है 961 डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर। सी यहाँ का जो 41 है वो कॉमन आएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसमें खाली एक ही 41 रहेगा। सो वी विल लेफ्ट विद, हमारे पास रहेगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इट इज -8 -31 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये 41 कॉमन, इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, इट इज 64 by 41 प्लस 961 by 41। तो ये हमारे पास आएगा -8 -31 आयोटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम यहाँ 41 आएगा, इट्स 1025। तो इसको कैंसिलेशन करेंगे, 41 into 25, that's 1025, so it is -8 by 25 -31 by 25 iota। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। So this is how to compute multiplicative inverse when the complex number is not in the standard form। तो पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, then you can find the multiplicative inverse। The next question, ये find multiplicative inverse of z equal to 3 plus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 5 plus iota। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे। तो ये बेटा खुद आप करोगे, यू हैव टू डू इट, डू योरसेल्फ। सो यू विल डू इट, जैसे हमने वो किया। नाउ दिस इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी आपने बेटा पढ़ा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते हैं when real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। there are also the extra questions you will not find in the book। find real values of x and y such that, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। So let's proceed। it's x square minus 7x, इसका रियल पार्ट है, देन माइनस, ये मैं लिखूंगा इसे प्लस -20 आयोटा, क्योंकि मैं इसको ला रहा हूँ x प्लस आई वाई फॉर्म में। इक्वल यहाँ इसका रियल पार्ट बेटा इसका पहले है -12, पहले मैं इसी को लिखता हूँ, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, इट्स y इंटू वाई, क्या हो गया y स्क्वायर -9y, देन आयोटा। अब इसके बाद ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर -7x इसके बराबर इक्वल टू -12
एंड यहाँ से -20 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9y। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म सेपरेट की, इट्स x इंटू x माइनस 4 then minus 3x minus 4 equal to 0. This means x minus 4 into x minus 3 equal to 0. X equal to 4 और x equal to 3. अब यहाँ से it's y square minus 9y plus 20 equal to 0. इसको भी मिडिल टर्म सेपरेट करेंगे, x square minus 5y minus 4y plus 20 equal to 0. It's y into y minus 5 minus 4 y minus 5 equal to 0. This means y minus 5 into y minus 4 equal to 0. This implies y equal to 5 or y equal to 4. So these are the real values of x and y, so that this equation will hold. So these are two complex numbers, ये तभी equal होंगे, x4 होगा y5 या x3 y4. So this is how to solve the questions based on what? Equality of complex numbers. Now next question बेटा ये भी है, real values of x और y निकालना है ताकि ये complex number इसके बराबर होगा। तो जैसे मैंने अभी दिखाया, यहाँ पर रियल पार्ट सेपरेट करोगे और इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ भी, फिर इक्वलिटी जो है रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप खुद करोगे इसमें। The next one is the modulus of a complex number. As we have seen already, the modulus of complex number represents the distance from the origin to the point representing the complex number. मॉडुलस क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस जो इस ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। लेट्स टेक द एग्जांपल फर्स्ट। अगर मैं निकालना होगा मॉडुलस ऑफ z इक्वल 3 + 4i, तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला है, मॉड ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपका x यहाँ क्या है? दैट्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। It's 9 + 16, that is 25. This is 5. इसका मतलब मॉड ऑफ z क्या आया? 25। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है? जो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? 3 + 4i। 3 + 4i को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3, 4 बेटा। इसका मतलब है जो आपके पास ये 3 + 3, 4, it's 3, 4। This is the point representing the complex number 3, 4. This is origin. ये x coordinate हमारे पास 3 है, y coordinate 4 है। One way of finding it is that अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो OP आएगा, OP क्या आएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो OP डिस्टेंस है, this is 3 square plus 4 square, so OP equal to 5. This is one way. दूसरा जो आपने पहले 10th में पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, O से लेके P तक। ये जो डिस्टेंस है OP, this is equal to square root of x2 minus x1 whole square, 3 minus 0 square plus 4 minus 0 square. So this is 9, this is 16, this is 25 and this is 5. So it means the distance, यहाँ से भी क्लियर हुआ। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसेप्ट देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कंसेप्ट मॉडुलस बताता है, ये क्या बताता है? यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस 5 है, एंड यू हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम टू वेज, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एंड फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। इट कम्स आउट टू बी 5। सो दिस डिस्टेंस इज 5। इसी डिस्टेंस का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन to the point, it represents
द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉडुलस। Now next is we have find modulus of this complex number. पहले इसको हम लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, then we can use the definition. तो हमारे पास है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। इसको पहले रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। सो दिस इज हियर न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, in the denominator it's a minus b into a plus b, that's a square minus b square। ये a plus b का होल स्क्वायर है, a square is 1, b square आयोटा स्क्वायर हो गया -1 plus 2ab divided by it's 1 iota square is -1 plus 1। so this is here 2 iota divided by 2, so this is here iota and z comes out to be iota and you can write it as 0 plus 1 into iota। तो हमारे पास x 0 है और y क्या है 1। so what is modulus of z now? Modulus of z is x square plus y square, it's 0 square plus 1 square, so this is square root of 1 and it is 1। so geometrically it means that the distance from origin to the point क्या बना जब आपने सॉल्व किया, x 0,1, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0,1 से। ओरिजिन से लेके 0,1 तक क्या डिस्टेंस है 1। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर इसको हम ड्रा करेंगे, ये आपके पास ओरिजिन है और ये पॉइंट 0,1 कहाँ आएगा, इट विल बी ऑन y एक्सिस। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, क्लियरली इट इज 1 यूनिट। So next we have question number 15 in the miscellaneous exercise। इसका भी हमें बेटा मॉडुलस निकालना है, तो इसको पहले हम लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। it's 1 plus I divided by 1 minus I minus 1 minus I divided by 1 plus iota। कैल्शियम आएगा 1 minus iota into 1 plus iota and here 1 plus iota square, then minus 1 minus iota square। so this is a plus b whole square, a square, b square iota square is -1 plus 2 iota, then minus it's 1 -1 minus 2 iota। ये यहाँ पे a minus b into a plus b, that's a square minus b square। so z ये 2 iota it's minus, ये cancel, minus plus 2 iota divided by iota square is -1 minus plus, so it's again here 2। तो ये हमारे पास आएगा 4 iota डिवाइड बाई 2, दैट्स 2 iota, और इसको लिखेंगे 0 प्लस 2 iota। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया पॉइंट 0,2, ये होगा y एक्सिस पे। तो हमारे पास यहाँ x क्या बन गया 0 और y बन गया 2। दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसका मॉडुलस बेटा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ modulus you can say now geometrically the distance from origin to this point, that is 2। see that will come out to be 2, it is 0 square plus 2 square, this is square root of 4 and this is 2। so this is how to compute the modulus of complex number when you have not the complex number in the standard form। first reduce it into standard form, then by using the definition you can find the modulus, and you can go to the geometrical aspect as well, geometrically what it means as far as the modulus of complex number is concerned। now these are the questions based on the modulus of complex numbers। तो बेटा ये आप questions करोगे first, second, third and the fourth one। what you need to do, you will reduce them first in the standard form, then using definition you can find the modulus and you will come to know what is the distance from origin to the point representing complex number। and one more thing you have, find the conjugate of complex numbers। इसमें दो क्वेश्चंस है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका कॉन्जुगेट निकालना है, तो इनको भी पहले बेटा आप लाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन यू कैन फाइंड द कॉन्जुगेट। हाउ? by changing the
sign of the imaginary part of a complex number. So this was for today. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे आगे जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.